किस टाइप का आप मेथड यूआई से सेंड कर रहे हो, उसी टाइप का मेथड की बॉडी आप इसमें दे सकते हो। ऐसे डू गेट हो गया, डू पोस्ट हो गया, डू हेड, डू ऑप्शन। इसका मतलब आपकी रिक्वेस्ट किस टाइप की है, उसी टाइप का मेथड की बॉडी हम इसमें दे सकते हैं अगर हम HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड कर रहे हैं। नाम ही लगा हुआ है इसमें HTTP। तो ये HTTP मेथड्स हैं आपके, डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट। क्योंकि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये बेसिकली इसी तक का इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का कि सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या होता है। ओके, जैसे आप अभी हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो उसमें स्प्रिंग बीन का लाइफ साइकिल देखेंगे। ओके, एंड यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, वेब कंटेनर मेंटेन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वलेट इंस्टेंस। मतलब वेब कंटेनर कौन सा है, जैसे हमने बात की इसमें कैटलिना इज अ वेब कंटेनर विच इज इनसाइड द टॉमकैट सर्वर। ओके, तो वो बेसिकली क्या करता है, आपके सर्वलेट के इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल मेंटेन करता है, बैट आई मीन बर्थ टू डेथ। ओके, उसको इनिशियलाइज करना, क्रिएट करना, एग्जीक्यूट करना, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना, एवरीथिंग टेक केयर बाय द कंटेनर। सो सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं जब हम सर्वलेट को रन करते हैं। सर्वलेट क्लास लोड होती है फर्स्ट, देन सर्वलेट इंस्टेंस क्रिएट होता है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनता है, उसके बाद आपका इनिट मेथड कॉल होता है जो कि एक बार ही कॉल होता है आपका। ओके, देन आपका सर्विस मेथड इज इन्वोक्ड, लेकिन सर्विस मेथड आपका हर रिक्वेस्ट पे कॉल होगा, जितनी बार आप रिक्वेस्ट करोगे उतने टाइम से आपका मेथड कॉल होगा। डिस्ट्रॉय, उसके बाद लास्ट में जब आपकी सर्वलेट डिस्ट्रॉय होती है तो डिस्ट्रॉय मेथड आपका कॉल होता है। ओके ओके, सो दे आर एक्सप्लेनिंग कि सबसे पहले क्या होता है कि सर्वलेट लोड होती है, क्लास लोडर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड द सर्वलेट क्लास एंड सर्वलेट क्लास इज लोडेड व्हेन फर्स्ट रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट इज रिसीव्ड बाय वेब कंटेनर। पहली बार जब हम ब्राउजर से रिक्वेस्ट देते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे, तो क्लास लोडर क्या करता है, सर्वलेट को लोड करता है। ओके, एंड उसके बाद सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड। तो वेब कंटेनर क्या करता है, क्रिएट्स द इंस्टेंस, इंस्टेंस से मतलब इनका ऑब्जेक्ट है, ऑफ किसका, सर्वलेट का, आफ्टर लोडिंग द सर्वलेट क्लास। तो सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड ओनली वंस, एक बार ही क्रिएट होता है इन द सर्वलेट लाइफ साइकिल। ओके, आफ्टर दैट इनिट मेथड कॉल होता है, तो द वेब कंटेनर कॉल्स द इनिट मेथड ओनली वंस आफ्टर क्रिएटिंग द सर्वलेट इंस्टेंस। सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये इनिट मेथड कॉल होता है। द इनिट मेथड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द सर्वलेट, ये सर्वलेट को इनिशियलाइज करता है। इट इज द लाइफ साइकिल मेथड ऑफ javax.servlet.servlet इंटरफेस। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से, पब्लिक वॉइड इनिट एंड सर्वलेट कॉन्फ़िग। नेक्स्ट आपका मेथड है सर्विस मेथड। अब ये सर्विस मेथड जहां हम अपना कोड लिख रहे हैं, हम अपना लॉजिक लिख रहे हैं, तो ये हर रिक्वेस्ट पे कॉल होने वाला है। सो वेब कंटेनर कॉल्स द सर्विस मेथड ईच टाइम, ईच टाइम मतलब जितनी बार आप रिक्वेस्ट करोगे। सो व्हेन रिक्वेस्ट फॉर द सर्वलेट इज रिसीव्ड, if the servlet is not initialized, it follows the first three steps of described above, then call the service method. If the servlet is initialized, it call the service method, and notice that servlet is initialized only once. The syntax क्या होगा सर्विस मेथड के लिए, पब्लिक वॉइड सर्विस, और इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट होगा, और इसके अंदर हम अपना कोड लिख रहे होंगे। ओके, आफ्टर दैट आपका डिस्ट्रॉय मेथड है। तो डिस्ट्रॉय मेथड, वेब कंटेनर कॉल द डिस्ट्रॉय मेथड बिफोर रिमूविंग सर्वलेट इंस्टेंस, मतलब सर्वलेट ऑब्जेक्ट रिमूव करने से पहले वो डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करेगा। तो अगर इसमें कोई क्लीन अप एक्टिविटी लिखना है तो वी कैन राइट इन दिस। ओके, सो दिस इज सिंपल पब्लिक वर्ड डिस्ट्रॉय मेथड। अब स्टेप्स टू क्रिएट अ सर्वलेट यूजिंग टॉमकैट का यूज करके इन्होंने कुछ स्टेप्स इसमें बताए जिनके थ्रू हम लोग सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल ऐसा बता रहे हैं जैसे आप इक्लिप्स यूज नहीं कर रहे हो, आप बाहर बना रहे हो नोटपैड पर, है ना, उसके स्टेप्स हैं ये। एंड फाइनली आपके web.xml का ये बेसिकली आपका वो रहता है, सॉरी आपका जो आपके पास टॉमकैट सर्वर है उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें इन्होंने वेब एप्स, रूट आपका
फोल्डर होगा, इसके बाद वेब हाइपन INF, क्लासेस आपकी इसके अंदर आ जाएंगी, फिर इसके पैरेलल में web डॉट XML होगा, लिव होगा। तो ये ओल्ड है, ये सब आजकल नहीं होता, आजकल हम लोग इक्लिप्स यूज करते हैं, तो वी डू नॉट रिक्वायर्ड दिस। ओके, ये सारा पाथ वगैरह कैसे सेट करते हैं, एवरीथिंग आई मीन दे आर एक्सप्लेनिंग। ओके, तो इसमें वैसे भी अभी काम तो नहीं होता, बट ये इंटरनल, इसी को बेसिकली सर्वलेट, इंटरनल कन्वर्ट तो सर्वलेट में ही होता है, इवन दो वी आर वर्किंग विद दिस स्प्रिंग। हाउ सर्वलेट वर्क कैसे करती है, तो वो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंटरनल हाउ इट वर्क्स। ओके, क्रिएटिंग सर्वलेट माई इक्लिप्स, तो ये भी हम देख चुके हैं कि इक्लिप्स में तो हम सर्वलेट कैसे बनाते हैं, दैट वी हैव सीन। ओके, सो एंड सर्वलेट का एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। ये तो ठीक है, सर्वलेट वर्क। वार फाइल क्या होती है, ऑलरेडी हमने कोर जावा में डिस्कस किया है कि मल्टीपल फॉर्मेट की एक्सटेंशन की फाइल है, तो उसकी एक फाइल, सिंगल फाइल बनानी हो तो आपकी वार फाइल क्रिएट होगी। ओके, एंड वेलकम फाइल लिस्ट। अब हम जब सबसे पहले जब एप्लीकेशन बनाते थे, तो आपने देखा होगा कि इसमें वेलकम फाइल टैग डिफॉल्ट इसमें आ जाता है। ओके, लेट मी टेल यू वंस अगेन, कंट्रोल शिफ्ट W। इसमें मैं जेनरिक सर्वलेट को देखता हूँ, इसमें अगर आप देखोगे, नॉट इन दिस, src मेन वेब हाइपन INF, और ये इसमें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका URL यहाँ पे मैप हो रहा है। ओके, ये आपकी रिक्वेस्ट इससे मैप हो रही है, इसके बाद इसको और सर्वलेट का नेम में मैप हो रहा है, उसके बाद आपके जेनरिक कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट चली जा रही है। जब आप पहली बार रन करते हो, जैसे मान लो मैं इसी एप्लीकेशन को रन करूं, व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस एप्लीकेशन, रन ऑन सर्वर। ओके, ये मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूं। जब मैंने इसको डिप्लॉय किया, तो ये देखिए क्या आया, HTTP स्टेटस को 404, बल्कि कोई होम पेज, जैसे मान लीजिए ऐसा, तो मैं अगर www.google.com ओपन कर रहा हूं, तो ये पेज खुल रहा है, होम पेज। ओके, डिफॉल्ट एक होम पेज खुल रहा है, राइट, लेकिन मैंने अपना एप्लीकेशन इसमें किया तो ये चल रहा है। अब मैं इसमें आगे अगर लिख रहा हूँ यहाँ पे जेनरिक, तो देन आई एम गेटिंग दिस रिस्पॉन्स, हेलो जेनरिक सर्वलेट। तो डिफॉल्ट क्यों नहीं ये आ रहा है, इसका डिफॉल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी पेज आपका इसमें नहीं डाला हुआ है, वेलकम टैग के अंदर नहीं डाला हुआ है। वेलकम एक XML टैग है, लिखा है वेलकम फाइल लिस्ट, और इसमें आपका होता है कि वेलकम हाइपन फाइल, और इसमें होम डॉट HTML लिख दिया, तो ये क्या करेगा, होम को पहले ओपन कर देगा, अगर होम अवेलेबल नहीं है तो डिफॉल्ट डॉट HTML को ओपन कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका बेसिकली क्या होता है, पेज को ओपन कर देता है। दिस इज गोइंग टू ओपन द पेज। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कोई एंड व्हाट वुड बी द लोकेशन फॉर इट। ओके, सो इन्होंने बोला कि वेलकम फाइल लिस्ट इज अ वेब डॉट XML, इन वेब डॉट XML वेलकम फाइल लिस्ट के अंदर जो भी आप इंडेक्स डालोगे, जो भी पेज है उसमें डालोगे, चाहे वो HTML हो, JSP हो, उसको वो डिफॉल्ट ओपन कर देता है। दिस इज गोइंग टू ओपन द डिफॉल्ट ऑफ दैट वन। ओके, तो इसकी ये बात करें कि जैसे होम डॉट HTML वी आर पुटिंग इन दिस एंड दिस इज गोइंग टू ओपन द होम डॉट HTML। ओके, बट इसका लोकेशन मैटर करती है, वी हैव टू वेब एप्स फोल्डर के अंदर we have to put the look here. uh, okay, I think here we have to put the page here, and उसको जब हम यहाँ पे इसी में अगर टैग डाल देते हैं, we are putting this tag in this, we are putting this tag here, so अगर ये टैग डालते हैं तो इसका मतलब है, मैं इसको हटा रहा हूँ, तो होम, ये पेज आपका, ये पेज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा जैसे ही आपका एप्लीकेशन रन होगा। So let me see the example for it. Example for web hyphen file hyphen list.
एग्जाम्पल इन सर्वलेट. ओके, जस्ट आई वांट टू चेक इन्होंने कहाँ पे रखा हुआ है. वेयर दे कीप दिस, दे आर कीपिंग welcome html. Let me copy it and let me keep it here. File html file. Okay, home.html something. तो ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. लेट मी ट्राई टू. Okay, let me try to redeploy it. Let me try to redeploy it. इसने अभी पिक नहीं कर पाया, क्यों? Why it is not picking? लोकेशन मैटर कर सकती है इसमें. ये वेब हाइपन INF के अंदर या वेब एप्स के अंदर है? Welcome file tag. Let me put in this, and again let me try to redeploy. Still it is not opening. ओके, इसको हम लोग ऊपर रखते हैं. लेट मी कीप दिस above. Let me keep it here and try to redeploy it. ओके, सो वी कैन सी लोकेशन हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे रखनी होगी, और ये पेजेस हम लोगों को वेब ऐप के अंदर पुट करना होगा. वी हैव टू पुट वेब. यहाँ पे जो भी होम पेज बड़ा होगा, और ये वाला अगर टैग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वेलकम हाइफन फाइल हाइफन लिस्ट और वेलकम हाइफन लिस्ट फाइल होम डॉट HTML, तो जब भी आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे तो डिफॉल्ट वो क्या ओपन कर देगा, जो भी आपने होम पेज में डाल रखा है ना. वेलकम टू गीक फॉर गीक, तो ये कुछ नहीं है, HTML कोड है. दिस इज नथिंग कॉल्ड HTML कोड. ओके, तो होम पेज ये ओपन कर देगा. अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई लिंक दे दिया
या आपने यहाँ पे लगा दिया जेनेरिक, तो रिक्वेस्ट विल कम हियर। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली ये वेलकम हाइफन टैग काम करता है आपका। ओके, सो वेलकम हाइफन टैग विल वर्क लाइक दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम इट द अनदर टॉपिक इन दिस कि इसमें एक लोड ऑन स्टार्टअप है। लोड ऑन स्टार्टअप क्या करता है? लोड ऑन स्टार्टअप एलिमेंट ऑफ वेब हाइफन वेब ऐप लोड द सर्वलेट एट टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट, और जब भी आपकी सर्वलेट स्टार्ट होगी, एंड इट इज नोन एज प्री इनिशियलाइज ऑफ सर्वलेट। तो लोड ऑन स्टार्टअप अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके इसमें एक से ज़्यादा सर्वलेट हैं। ओके, तो पहले ये क्या करेगा, इफ बी पास द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लोअर इंटीजर सर्वलेट विल लोड बिफोर द हायर इंटीजर वैल्यू सर्वलेट। इन अदर वर्ड्स कंटेनर लोड द सर्वलेट इन असेंडिंग इंटीजर्स वैल्यू, 0 वैल्यू विल बी लोडेड फर्स्ट देन 1 2 3। कहने का मतलब यह है कि एक आपके इसमें एक से ज़्यादा सर्वलेट हो सकती है, तो किस सर्वलेट को किस टाइम पे लोड करना है, तो आप लोड ऑन स्टार्टअप लगा सकते हो। जैसे 0 लगा दिया, इसका मतलब सबसे पहले आपकी ये सर्वलेट लोड होने वाली है। 1 लगाया, इसके बाद ये सर्वलेट लोड होगी। एंड मैपिंग में इनकी फिर हमको क्या करनी होगी, वी हैव टू गिव दी मैपिंग। तो सर्वलेट आपकी कब लोड होनी है वो कौन बताएगा? लोड ऑन स्टार्टअप। अब सर्वलेट का एग्जांपल इन इक्लिप्स में इन्होंने दिया हुआ, तो इक्लिप्स में हम लोग ऑलरेडी इक्लिप्स में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस सब की जरूरत है नहीं अपन को। ओके, so they are just telling the step creating my eclipse में सर्वलेट का एग्जांपल दे ट्राइंग टू टेल। नेटबीन में इन्होंने, ये बेसिकली आईडी है, इनको इंटेलिजेंस भी देना चाहिए तो वो इसमें नहीं है। सो सर्वलेट रिक्वेस्ट, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, बट व्हाट आई वांट कि सर्वलेट में जैसे मान लीजिए मैं क्रिएट दी, एक मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ। ओके, लेट मी क्रिएट वन फॉर्म इन दिस, और फॉर्म से डेटा कैसे निकालते हैं, वील गेट सम आइडिया। ओके, तो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन हम लोग है ना, फॉर्म्स जैसे रजिस्ट्रेशन एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, दे आर ट्राइंग टू गिव द रजिस्ट्रेशन एग्जांपल। HTML में इन्होंने एक फॉर्म बनाया है इसमें, एंड फॉर्म से रिक्वेस्ट ये क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं while they are clicking on the submit button, एंड इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाना चाहिए, एक्शन होगा सर्वलेट रजिस्टर्ड पे। ओके, सो यूजर नेम पासवर्ड, मतलब इस तरीके से अगर हम देते हैं, और उसको हम लोग हाउ वी कैन गेट दैट वैल्यू ओवर द सर्वलेट। ओके, सो इसमें इन्होंने सर्वलेट रजिस्टर्ड कुछ इस तरीके से किया हुआ, बट इट्स ओके। वो हम लोग HTML में हाउ वी कैन क्रिएट दी फॉर्म रजिस्टर्ड, जैसे हम बात करें कि रजिस्टर्ड यहाँ पे .html करके हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, सो register.html, इसी को मैं नेम चेंज कर देता हूँ, लेट मी रीनेम इट register.html। ओके, सो इसी को हम लोग register.html बना लेते हैं। ओके, एंड फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, एंड उस फॉर्म में डेटा फिल करेंगे, उस डेटा को सबमिट करेंगे, और सर्वलेट पे उस डेटा को हम लोग कैसे गेट करेंगे। ओके, so how we can get the data over the servlet that we will see। so ये आपको HTML फॉर्म में रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड में इन्होंने क्या किया है, इसमें ना बॉडी के अंदर इन्होंने फॉर्म क्रिएट किया है। फॉर्म सभी को बनाना आना चाहिए, आई मीन एवरीवन शुड नो हाउ वी कैन क्रिएट दी फॉर्म। ओके, सो फॉर्म बेसिकली हम what types of form we want to create here। so let me tell you, let me open the paint here and you will get some idea। न्यू, सो मान लीजिए यहाँ पे HTML में एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो फॉर्म में क्या क्या फील्ड होगी यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे फील्ड इन्होंने दे दिया नेम। ओके, सो इनपुट टाइप नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, और
इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, यूजर नेम यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे दे दिया हमने यूजर नेम, यूजर नेम हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब इसका क्या होगा, इस तरीके से कोई यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, हियर एंड देन दूसरा इन्होंने फील्ड कौन सा लिया है, पासवर्ड का लिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे ये हमने लिखा पासवर्ड, आई मीन जस्ट एक, हालांकि अलग से होना चाहिए यूजर नेम पासवर्ड, वो जस्ट वी आर क्रिएटिंग द यूजर नेम। और लेट मी गिव इन दिस वे, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट नेम है, आई एम गिविंग दिस इज कॉल्ड फर्स्ट नेम, यहाँ पे दे दिया हमने फर्स्ट नेम। ओके, हियर वी आर क्रिएटिंग दी, यहाँ पे हमने दे दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे ये दे दिया। एंड योर फर्स्ट नेम शुड क्रिएट हियर, इस तरीके से। इसके बाद आपका क्या आना चाहिए, लास्ट नेम, लास्ट नेम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे एंड वी विल क्रिएट सम लास्ट नेम हियर। देन वी कैन टेल कि यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ईमेल, एड्रेस दे दिया हमने, तो ये एड्रेस का बॉक्स हो जाएगा, यहाँ पे एड्रेस बॉक्स हो जाएगा। ओके, देन वी आर गिविंग हियर ईमेल, एंड वी आर जस्ट टेलिंग हियर कि ईमेल आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद वी हैव टू गिव हियर, वी हैव टू गिव बटन, है ना, सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट, और दे दिया यहाँ पे रजिस्टर्ड करके इन्होंने ये बटन लगा दिया यहाँ पे। वी आर गिविंग हियर वन बटन, save, registered, whatever name we can give here. सेव बटन, तो जब सेव बटन पे क्लिक करें तो हमारी इंफॉर्मेशन बेसिकली कहाँ पे चली जाए, कंट्रोलर पे जानी चाहिए। अब इन फील्ड से हम लोग डेटा कैसे, इनमें डेटा फिल करेंगे, ये वी विल फिल द डेटा, एंड उसको फिर हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर पे कैसे करें कि यहाँ पे कंट्रोलर है हमारा, सर्वलेट है, और इस पे हम इसको कैसे, हाउ वी कैन गेट दिस, इसको, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे गेट कैसे करेंगे। ओके, सो हाउ वी कैन गेट हियर, तो ये फॉर्म पहले HTML में डिजाइन कर लेते हैं। लेट्स वी कैन डिजाइन दी फॉर्म इन दी HTML, एंड HTML में जैसे बॉडी के अंदर, तो ओके, सो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, इसके अंदर इन्होंने एक फॉर्म टैग लिया हुआ, HTML का क्या लिया है इन्होंने, फॉर्म टैग, दे हैव जस्ट टेकन दी फॉर्म टैग इन दी HTML। बॉडी के अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पे फॉर्म, एंड इसको यहाँ पे हम क्लोज भी कर लेते हैं। ओके, एंड दिस इज कमिंग इनसाइड, ये फॉर्म के अंदर आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी। क्या क्या इंफॉर्मेशन आने वाली है यहाँ पे, फर्स्ट नेम एंड इनपुट टाइप, और यहाँ पे हम लोग इसके लिए एक सब टैग ले लेते हैं, सब टैग ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू वट एवर, यूजर नेम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। इनपुट एक टैग दे दिया हमने, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, वी आर गिविंग हियर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट हम लोग, इससे ये बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, दिस बॉक्स विल क्रिएट, इससे आपका ये बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ओके,
इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इस बॉक्स का नाम हम लोग क्या रखने वाले हैं, व्हाट नेम वी अबाउट टू कीप ऑफ दिस बॉक्स, बॉक्स का नाम क्या रखने वाले हैं हम लोग, नेम इज इक्वल टू यूजर नेम. So we are giving here input type text name is equal to, and here we are giving user name. तो यूजर नेम ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम होगा. ओके, और ये जो हमने लिखा है फर्स्ट नेम, ये बेसिकली एज इट इज आपका स्क्रीन पे शो होने वाला है. ये एज इट इज जो हमने लिख दिया ये इस पे शो होगा. ओके, एंड इनपुट टाइप टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यूजर नेम इस फील्ड का नाम, टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने यूजर नेम रख लिया. ओके, अब हम चाहते हैं कि जो अगला है उसमें ये लाइन ब्रेक हो जाए. तो लाइन ब्रेक के लिए यहाँ पे बी आर ये 2 टाइम्स लगा रहे हैं. तो लेट्स वी कैन पुट हियर बी आर का मतलब होता है ब्रेक लाइन. ओके, एंड ओके, एंड हियर वी कैन पुट बी आर. ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है, HTML प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम. ओके, एंड हियर वी कैन गिव, अब हम लोग देते हैं यहाँ पे लास्ट नेम, एंड लास्ट नेम में भी हम लोग क्या देते हैं, सेम, सब कुछ सेम रख लेते हैं. इनपुट टाइप, ठीक, HTML का कोड है. ओके गाइस, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये भी हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू, मैं कुछ इसका नाम दे देते हैं, और लास्ट नेम, एंड हियर वी कैन गिव वंस अगेन BR का मतलब ब्रेक लाइन. ओके, लाइन ब्रेक करने के लिए हमने कर दिया. अगला हमें क्या बनाना है, यहाँ पे क्या हम बनाना चाहते हैं, एड्रेस एंड ईमेल. ओके, सो एड्रेस एंड ईमेल, और यहाँ पे हम देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये भी हम लोग क्या ले लेते हैं, टेक्स्ट, एंड नेम इज इक्वल टू, हम इसमें भी क्या ले लेते हैं, एड्रेस. ओके, एंड लेट मी गिव हियर, ये सिंपल HTML का कोड है. अगर आपने W3 से प्रैक्टिस की है तो यू विल गेट सम आइडिया, नहीं की है तो आप कर लो उसको. ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे लिखा एड्रेस. अब इसके बाद आपका, सॉरी ये एड्रेस है ना, इसके बाद आपका ईमेल है, ईमेल दे रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो सेम यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू एंड ईमेल. ओके, एंड हियर ब्रेकिंग द लाइन. एक बार, और जितने बार आप ये लगाओगे उतने टाइम से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा लाइन को. ओके, सो जब हम, अब हमको क्या करना है, सेव बटन देना है. यहाँ पे वी हैव टू सेव द बटन, वी हैव टू सेव द बटन है. तो सेव बटन पे क्या करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट. अब यहाँ पे टेक्स्ट दे रहे थे हम लोग, अब बटन क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट. ओके, इनपुट टाइप, अच्छा इक्वल नहीं लगाया ना मैंने, ये आपका सबमिट मतलब बटन क्रिएट हो जाएगा. और उसका नाम क्या देना बटन का, वैल्यू इज इक्वल टू, हमने दे दिया यहाँ पे सेव. ओके, ये बटन भी क्रिएट हो गया. तो जब ये टेक्स्ट बॉक्स फिल करेंगे हम डेटा, यूजर नेम, सॉरी हाँ, इस टेक्स्ट बॉक्स में डेटा फिल करेंगे, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, उस केस में जब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्शन क्या होगा, व्हाट वुड बी द एक्शन, मतलब क्या एक्टिविटी होनी चाहिए. तो उसके लिए हमें इस फॉर्म के अंदर, ये फॉर्म का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हो रहा है. जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब हम यहाँ पे सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, तो सबमिट होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर हमें देनी होगी.
फॉर्म के अंदर देना होगा एक्शन इजकल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दे दिया, जैसे मान ली हमने देना है यहाँ पे जेनेरिक, या हमने दे दिया सर्वलेट दे दिया। ओके, तो या हमारा तो यूआरएल क्या है, जेनेरिक ही है, जेनेरिक है, तो एक्शन होना चाहिए जेनेरिक। मेथड का जो टाइप होगा वो क्या होगा, मेथड इजकल टू, यहाँ पे दे दिया पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे लिख देते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, लेट्स वी कैन सेव इट और लेट्स वी कैन डिप्लॉय इट। ओके, तो ये हम इसको यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं एंड लेट मी ट्राई टू सी कि, और ये हमने वेलकम टैग में डाल रखा है, तो ये डिफॉल्ट आपका, सॉरी डिफॉल्ट आपका यही पेज खुलना चाहिए, होम डॉट एच, होम नहीं, नाम चेंज कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। ओके, तो इसे सेव किया हमने, लेट्स वी कैन डिप्लॉय इट। जब इसको डिप्लॉय करेंगे, अरे सर्वर पहले से चल रहा है, ये इसमें हेडिंग हो सकती है कि कई बार सर्वर क्रैश कर जाता है। तो देखिए यूजर रजिस्टर, इसमें ये क्यों नहीं आया, वाई दिस नॉट केम, ओहो, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टाइटल यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेकिन ये टाइटल गलत कर दिया हमने। ये आ रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को गाइस, आर यू एबल टू सी यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आना चाहिए यहाँ पे टाइटल है ना। तो चलिए वो हम बाद में लिखेंगे, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ से हम इंफॉर्मेशन देते हैं, राजा, और मे बी लेट मी प्रदीप सिंह यूपी, ईमेल प्रदीप@gmail.com। जब इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, आपकी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, योर रिक्वेस्ट शुड कम हियर, इस पे रिक्वेस्ट आनी चाहिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट आनी चाहिए, बट यहाँ पे तो कुछ एक्टिविटी कर नहीं रहे हम लोग। तो लेट्स वी कैन हिट फर्स्ट दी रिक्वेस्ट, कि हमारा चलता है, ब्रेक होता है, क्या प्रॉब्लम आती है। सो आई एम गोइंग टू क्लिक हियर, तो इसने देखिए रिस्पॉन्स कर दिया, वेलकम जेनरिक सर्वलेट। अब आपका ये आता है कि जब आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई होगी तो किसके अंदर होगी बताइए, इंफॉर्मेशन किसके अंदर होगी आपकी, टेल मी गाइस। जो हमने फॉर्म फिल किया है यूआई से, वी फिल दिस फॉर्म, ये जो हमने यहाँ पे ये जो फॉर्म फिल किया है, इसको सेव किया है, तो कहाँ पे रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के अंदर डेटा होगा। तो इस रिक्वेस्ट से डेटा को निकालते हैं वन बाय वन। ओके, रिक्वेस्ट से डेटा को यहाँ पे निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, और उसको कंसोल पे ही प्रिंट करा लेते हैं फॉर द टाइम। ओके, रिक्वेस्ट से डेटा को निकालेंगे और कंसोल पर ही हम प्रिंट करा लेते हैं, जिससे हमें समझ आ जाए कि हम यूआई से डेटा को सेंड कर रहे हैं और यहाँ पे उसको निकालते हैं। ओके, और यहाँ हेलो नहीं लिखना है, जेनरिक सर्वलेट हम बोलेंगे, यूजर डेटा सेव सक्सेसफुली, सो ओके, तो हम यहाँ पे इस डेटा को गेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग कैसे गेट करेंगे, तो अब बताइए नेम का टाइप क्या है, और जावा का कॉन्सेप्ट है, नेम को किस में स्टोर करेंगे, किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे नेम को, स्ट्रिंग में। नेम इक्वल टू स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, और इस रिक्वेस्ट के अंदर आपका डेटा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट
गेट पैरामीटर एक मेथड होता है, तो आपको क्या दे देगा, पैरामीटर के अंदर जो डेटा है और किस नाम से डेटा है, यूजर नेम के नाम से जो फील्ड में डेटा है, हमने क्या दिया हुआ, हमने क्या दिया है, देखो यूजर नेम ही दिया। सो यूजर नेम के नाम से जो डेटा है उसको ये निकालेगा और किसके अंदर स्टोर करा लिया, नेम्स के अंदर करा दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब क्या निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे गाइस, ये हमारा फर्स्ट नेम है, सॉरी इसको लिख देते हैं फर्स्ट नेम। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, लास्ट नेम। लास्ट नेम, ठीक है। तो वही रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, लास्ट नेम, ओके। ये जो मैं दे रहा हूँ ना, ये वाला जो लास्ट नेम यूजर नेम ये जो दे रहा हूँ ना यहाँ पे, ये आपका यहाँ होना चाहिए यूजर नेम, इसको भी हमें फर्स्ट नेम लेना चाहिए ना, कम ऑन फर्स्ट नेम। और ये आपका ये वाला जो नाम मैं गेट पैरामीटर के अंदर पास कर रहा हूँ, इसके अंदर ये क्या करे, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी फील्ड होगी उसको ये निकालेगा और ये हमें हैंड ओवर कर देगा। यूजर नेम की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, ओके। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, स्पेलिंग गलत पड़ी हुई है, FIRST, ये तो ठीक है, कहाँ पे गलत है, यहाँ पे पहले वाले अच्छा, ये तो वेरिएबल का नाम है, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं सर, इससे पहले वो register.html वाली फाइल में। अच्छा, अगर ये मिसमैच हुई ना तो वो ये फिर नहीं निकाल पाएगा ना, FRIST क्यों आ गई यहाँ पे, फर्स्ट नेम FIR होगा सर, एक मिनट, फर्स्ट नेम, इसमें कोई गलती नहीं करनी है, सेम ही रखना है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट नेम एड्रेस रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एड्रेस ही है, हमारा एड्रेस फील्ड निकालेगा, हमने इसके अंदर स्टोर करा लिया। फिर हम अब क्या निकालना है, ईमेल डॉट गेट पैरामीटर एंड हियर ईमेल। तो ये हमने सबको निकाला और हम क्या करते हैं यहाँ पे एक सिस आउट लगा देते हैं, जैसे लॉगिंग के लिए कि इन सबको इसमें प्रिंट करा दें, फर्स्ट नेम एंड इसके बाद हम लिखते हैं क्या, लास्ट नेम एंड इसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या, एड्रेस एंड ईमेल, हो गया ना पूरा। तो यूजर डेटा has been saved, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमने सारा डेटा जो फॉर्म से था सारा निकाल दिया और इसको कुछ नहीं, हमने एक लॉगिंग करके यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इसको यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो ये कंसोल पे, चूंकि एसएस आउट कहाँ प्रिंट करता है, कंसोल पर, ओके। हम यहाँ से बैक भी कर सकते थे बट जस्ट वी आर प्रिंटिंग दिस हियर, सो लेट्स वी कैन डिप्लॉय वंस अगेन। ये हमें HTTP में बनाना चाहिए, कौन सा पेज है जो सेव नहीं है, सेव करो उसको, ठीक है। ओके, सो हमने यहाँ पे लिखना है प्रदीप एंड सिंह एंड प्रदीप जीमेल। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो इसने तो यूजर डेटा हैज बीन सेव्ड। अब हमारे कंसोल पे आना चाहिए जो डेटा हमने वहां पे निकाला है। गाइस, आर यू एबल टू सी दिस, प्रदीप सिंह यूपी प्रदीप@gmail.com, आर यू एबल टू सी?
तो फॉर्म से डेटा आप देख पा रहे हो, एक एक करके हम फील्ड यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम डायग्राम के थ्रू अगर समझें, वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ से हमने सबमिट किया और रिक्वेस्ट हमारी कहाँ पे गई है, कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे हमने इन सबसे डेटा निकाल के जस्ट वी प्रिंट, यहाँ पे हमने उसको सारा डेटा हमने यहाँ पे गेट कर लिया। एंड बीच में हमें जरूरत पड़ रही है web.xml की, इसको बोलते हैं डिप्लोमेट डिस्क्रिप्टर, जो इसको मैप कर रहा है। अब इसकी मैपिंग हो कैसे रही है, हाउ इट इज एबल टू गेट की, इसमें जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सबमिट होगा, लेकिन एक्शन कहाँ पे जाएगा, जेनेरिक। और जेनेरिक को आप देखोगे तो web.xml में यूआरएल मैपिंग में, यूआरएल पैटर्न में क्या दे रखा है, जेनेरिक। इससे फर्स्ट सर्वलेट नेम कैच कर लेगा, और उसके बाद आपका सर्वलेट क्लास के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। और सर्वलेट क्लास के सर्विस मेथड के अंदर हमने सारी फील्ड को निकाला, सिस आउट के अंदर प्रिंट करा के एक मैसेज रिस्पॉन्स में बैक कर दिया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? अब आप देख सकते हो, इसमें समझ पा रहे हो, आपकी जो भी आप फॉर्म फिल करते हो वो कैसे जाता होगा। सर एक बार फ्लो और एक बताना। आपने इस सेव बटन पे क्लिक किया तो रिक्वेस्ट कहाँ पे आई आपकी, इस कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट आई। कैसे आई, web.xml में होते हुए रिक्वेस्ट आई है। आप फॉर्म ध्यान से देखो कि फॉर्म में मैंने एक्शन क्या किया हुआ है। जब मैं सबमिट सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक्शन कहाँ जाए, एक्शन में क्या मैंने मैप किया हुआ है, जेनेरिक। और जेनेरिक की मैपिंग कहाँ से होगी, यूआरएल पैटर्न के अंदर, एंड दिस वुड बी हेयर, ओके। एंड यहाँ पे आपका ये जेनेरिक और एक्शन का जेनेरिक ये मैच करना चाहिए, तभी आपकी रिक्वेस्ट इस सर्वलेट पर जाएगी। देन ओनली योर रिक्वेस्ट विल गो ऑन दिस सर्वलेट, ओके। सर वहाँ एक्शन और जेनरिक वो तो सब अलग अलग है। कहाँ अलग अलग, web.xml में यही तो हमने दिया है जेनेरिक। एक्शन में क्या पास किया, जेनेरिक, और web.xml में यूआरएल पैटर्न क्या है, जेनेरिक। नहीं सर, वो वैल्यू में सेव जहाँ पे था, इसकी बात कर रहे हो, ये सर। ये तो बटन का टाइप है। इस सेव बटन का टाइप क्या है, सबमिट। अगर सेव बटन का टाइप टेक्स्ट होता तो यहाँ भी ऐसा बॉक्स बन जाता जैसे बाकी इसमें क्रिएट हो रहा है। वो नहीं सर, सेव और जेनरिक के बीच में क्या रिलेशन है? सेव और अब देख, अच्छा ये आप देख रहे हो, ये क्या चीज है, देखो यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो रहा है, यस सर। ये फॉर्म क्लोज हो रहा है, राइट। तो जब भी हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं, HTML का कोड है, तो जो भी इसकी डेटा होगी, जो भी टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड है, रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन है, जो भी आपकी यहाँ पे है ना, वो इंफॉर्मेशन यहाँ से, चाहे आप इसमें कोई रेडियो बटन पे नहीं क्लिक कर देते हैं, या हम उसमें चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं, या हम लोग ड्रॉप डाउन से कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, इन सब की फील्ड को वो एक फॉर्म के अंदर मैप करेगा और आपको सेंड कर देगा। और वो लेके जा रहा होगा किसके साथ में, यूआरएल किस में मैप होके जा रहा है, जेनेरिक के साथ में। मतलब जब आप सबमिट करोगे तो आपका यूआरएल कुछ ऐसे बन जाएगा जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा होगा। मिनट, तो आपका ये क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से ये वाला आपका यूआरएल बनेगा, ओके। अब चूंकि यूआरएल में आपको दिख नहीं रहा है, अगर आपने इसको यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ आपको डेटा आपका यहाँ पे गया है, बट यू आर नॉट एबल टू सी, यहाँ पे आपको डेटा दिखा नहीं है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको डेटा। यस सर। कि इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने जो मेथड का टाइप ले रखा है वो है पोस्ट। पोस्ट डेटा, पोस्ट मेथड क्या होता है कि इस अगर पोस्ट मेथड ले रहे हो आप, फॉर्म का टाइप पोस्ट ले लिया, तो आपको यूआरएल में डेटा नहीं देखेगा, ये आपका सिक्योर्ड होता है और आप अनलिमिटेड डेटा इसमें लेके जा सकते हो। अगर इसको मैं यहाँ पे गेट कर दूं, if I am click on this get button, I don't know, let me try to refresh it. So Pradeep and address UP and let me click here. आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है guys, everyone able to see or not? फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या जा रहा है, देखो प्रदीप, एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू क्या जा रहा है, सिंह।
एंड एड्रेस इज इक्वल टू क्या जा रहा है, यूपी, एंड ईमेल इज इक्वल टू क्या जा रहा है, प्रदीप। और ये आपका क्वेश्चन मार्क, इसको क्वेरी पैरम बोलते हैं। तो आप ये क्वेरी पैरम में आप यहाँ पर डेटा पूरा हमें दिख रहा है। तो गेट मेथड में और पोस्ट में यही डिफरेंस है कि गेट में एक तो आप लिमिटेड डेटा भेज सकते हो, प्लस आपका डेटा सिक्योर्ड नहीं है, यूआरएल में दिखेगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पोस्ट डेटा सेंड करते हैं, वी सेंड द रिक्वेस्ट पोस्ट हियर, मेथड का टाइप हम पोस्ट देते हैं। ओके, अब चूंकि अगर इसकी सर्वलेट पे जाओगे तो हमारी सर्वलेट ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट को हैंडल कर रही है, गेट को कर रही है। ये तो कॉमन है सर्विस मेथड कि कोई भी रिक्वेस्ट आएगी दिस इज गोइंग टू हैंडल। इसलिए इसके बाद वाली जो सर्वलेट आई है HTTP सर्वलेट, वो बेसिकली मोर कन्वीनियंट है कि आपकी जिस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है आप उसी टाइप के मेथड के अंदर आपको उसकी बॉडी दो। ओके, सो दैट वी कैन गिव। सो ये सारा डेटा डेटाबेस में सेव होगा? नहीं, कहाँ से होगा, डेटाबेस पे तो गए नहीं हम लोग, हमने तो ये कंसोल पे प्रिंट करा लिया। वी प्रिंट दिस डेटा ओवर दिस कंसोल, डेटाबेस की कॉल हमने अभी लगाई नहीं। हम तो अभी क्या करना है कि इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, यहाँ से डेटा गया और यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया, दैट्स इट। बल्कि जो हम डायग्राम जो स्टार्टिंग में हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द डायग्राम एंड दिस, ये हमारा ये आपका ये आपका UI होगा। इसके बाद रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे जाएगी, कंट्रोलर से रिक्वेस्ट आपकी सर्विस पे जाएगी, सर्विस से रिक्वेस्ट आपकी डाव पे जाएगी, और डाव के अंदर फिर ये डेटाबेस में सेव करने का कोड लिखेंगे हम यहाँ पे हियर। तो ये तो इसके लिए JDBC आनी चाहिए हम लोगों को, वी शुड नो दी JDBC। ओके, बहुत जल्द हम लोग JDBC 1-2 दिन में ही समझ लेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन को हम डेटाबेस में भी सेव कर पाएंगे। तो अभी तो हमने केवल क्या किया, इधर आए यहाँ पे और यहीं से रिस्पॉन्स बैक कर दिया, दैट्स इट। अभी यहाँ तो जा ही नहीं रहे हम लोग, तो हमारा होना चाहिए कि हम लोगों को ये इंटरफेस होंगे और रिक्वेस्ट हमारी यहाँ से यहाँ जानी चाहिए। अब यहाँ से यहाँ जाएगी कैसे, डेटा कैसे जाएगा यहाँ से यहाँ पर, कंट्रोलर से सर्विस पर डेटा कैसे जाएगा। तो बीच में हमें एक मॉडल की जरूरत पड़ने वाली है, वी विल क्रिएट वन मॉडल, और जिस मॉडल के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक सेग्रीगेटर होंगे। और हमने जब यहाँ से ये गेट किया है ना, वी गेट दिस डेटा, जो गेट किया है और मॉडल के सेटर से उसमें सेट कर देंगे, और फिर यहाँ से हम सर्विस का मेथड कॉल कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट विल गो, यहाँ से आपकी सर्विस पे चली जाएगी, सर्विस से डाव पर, और डाव पे JDBC का कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस में इसी डेटा को टेबल के फॉर्म में सेव कर देंगे, ये जो अभी यहाँ से फॉर्म में आ रहा है। सो देखिए आपका यहाँ पे 3 लैंग्वेज का कंबाइन में यूज हो रहा है। आप ये समझो, एक तो HTML है जिसमें फॉर्म बनाया है आपने, HTML in which you create the form, बीच में जावा आ गई, और आपका मोटिव है कि आपको डेटाबेस में सेव करना है। तो गाइस कुछ बैकग्राउंड नॉइज है, प्रेम कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके, सो अब हमारा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे कि जब हम फॉर्म में डेटा फिल करेंगे और जावा को बीच में हम लोग सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहे हैं, और इस फॉर्म से डेटा आपका, यहाँ से आपने ये फॉर्म में डेटा फिल की, ऑल फील्ड यू फिल दिस इन दिस फॉर्म, और यहाँ से आपने डेटा फिल किया, और इस डेटा को आप यहाँ से ले जाते हुए किस में सेव करने वाले हो, यू अबाउट टू सेव दिस इन DB। और DB में कैसे सेव करोगे आप, यहाँ पे कैसे करोगे, टेबल के फॉर्म में, वो भी आपका ये कॉलम्स होंगे, राइट। तो अब आपने एक यूजर का यहाँ पे फॉर्म फिल किया, एक यूजर की इंफॉर्मेशन एक रो में सेव हो गई, दूसरे का किया दूसरी रो में सेव हो गई, तीसरे के किया तीसरी में सेव हो जाएगी, बीच में जाओ। अब बताइए मुझे, जावा में इस फॉर्म के डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है, आप में से कौन बताएगा। जावा में हमारे पास क्या है इस फॉर्म के डेटा को स्टोर करने के लिए, जो हमारा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। व्हाट वी डू हैव इन जावा, यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे, क्या है हमारे पास, अब याद करिए, एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने, मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास है। तो मॉडल में ले जाने से पहले उसमें सेट करना पड़ेगा,
यहाँ से फॉर्म से गेट करेंगे और मॉडल में सेट करेंगे, इसलिए तभी तो उसके सेटर गेटर काम आते हैं। तो बड़ा ही बेसिकली नो, अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पे चलिए मैं क्या करता हूँ, इसी को यहीं पे मैं एक और पैकेज बनाऊंगा। ओके, एंड मैंने बना लिया यहाँ पे, यहाँ पे चलो इसको हटा देता हूँ, मॉडल नाम से मैं पैकेज बना ले। आई एम क्रिएटिंग दी पैकेज मॉडल, मॉडल के मैंने यहाँ पे यूजर नाम से बना लिया, यूजर नाम से मॉडल बना। अब जो फॉर्म में प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एड्रेस, तो यहाँ पे मैं सेम लूंगा, स्ट्रिंग सॉरी प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। ये मैंने 4 फील्ड ले ली, और इन 4 फील्ड के मैं क्या बनाने वाला हूँ, कंस्ट्रक्टर या सॉरी सेटर गेटर बनाने वाला हूँ। आई एम क्रिएटिंग हियर सेटर गेटर, सो जनरेट सेटर गेटर। तो सेटर, अभी मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा हूँ, सेटर गेटर क्रिएट कर रहा हूँ। आई हैव क्रिएटेड सेटर गेटर। अब बताइए मुझे इस कंट्रोलर पे ये सारी फील्ड को मैं मॉडल में सेव कर दूंगा। तो पहले मैं मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, यूजर, यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, राइट गाइस, कंट्रोल शिफ्ट ओ, क्योंकि अलग पैकेज में। अब आप क्या लिखोगे, यूजर डॉट सेट, क्या सेट करना है पहले आपको, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम का हमारे पास ये रहा फर्स्ट नेम, ये सेट हो गया इसमें, ठीक है। फिर लिखोगे यूजर डॉट सेट, गाइस कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज, थैंक यू। ओके, सो हम लोग यहाँ पे यूजर डॉट सेट एड्रेस, एड्रेस सेट हो गया, यूजर डॉट सेट ईमेल, ईमेल सेट हो गया। अब ईमेल का यहाँ पे लिखना, क्या कर दिया हमने, सेट ईमेल, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, सब कुछ यहाँ पे सेट कर दिया। अब बताइए ये सारी इंफॉर्मेशन जो गेट की है ये किसके पास है, अब इस यूजर के पास है। अब गाइस किसके पास है, यूजर के पास है। तो अब मैं यहाँ पे जब ऐसे कर रहा हूँ, इसके बजाय मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यूजर डॉट गेट नेम, यूजर डॉट गेट फर्स्ट नेम, यूजर डॉट गेट लास्ट नेम, यूजर डॉट गेट एड्रेस, यूजर डॉट गेट ईमेल। अब ये जो मैंने लिखा है इसकी जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यूजर डॉट गेट फर्स्ट नेम, फिर मैं यहाँ पे कॉन्केट कर दूं, फिर यहाँ लिख दूं मैं यूजर डॉट गेट लास्ट नेम, यूजर डॉट गेट एड्रेस, फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यूजर डॉट गेट ईमेल। ये सारा मैंने जब गेट कर लिया, अब ये मेरे पास है इसके साथ में। अब इसको मैं चाहूं तो सर्विस लेयर पे भेज सकता हूं, आई कैन सेंड ओवर द सर्विस। कैसे भेजूंगा, सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट के आर्गुमेंट में इस यूजर को पास कर दूंगा, मेरा डेटा सर्विस लेयर पे चला गया। तो मैं सर्विस लेयर पे भेज सकता हूँ। अब ये आपकी ये मॉडल है, इसके पास डेटा है, अब आप इसको जहां मर्जी है वहां इसको भेज सकते हो, wherever you want to send it you can send, क्योंकि ये आपका भी कंटेनर है, इसके पास डेटा है, जहां मर्जी है वहां भेज सकते हो आप इसको। तो मान लीजिए मुझे इस डेटा को मैं कंसोल पे प्रिंट भी करा लेता हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैं इसको ना सर्विस लेयर पे भेजता हूँ।
तो अभी हम लोग सर्विस लेयर बना लेते हैं यहाँ पे, वी कैन सेंड दिस ओवर द सर्विस। तो एक और पैकेज बनाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड सर्विस पैकेज बनाओ। गाइस कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। अरे गेट बंद करना है, गेट को कितना ब्लॉक वाला है। Guys please mute yourself. Okay, com.rsg.service। तो ये मैंने सर्विस बना लिया, और सर्विस के अंदर पहले मैं सर्विस इंटरफेस बनाता हूं, फिर मैं उसकी IMPL बनाऊंगा। तो मैंने लिख दिया यूजर सर्विस। ये क्या है? इंटरफेस है। और इंटरफेस के अंदर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो मेरा मेथड कौन सा, मेथड तो कुछ है ही नहीं बट यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पब्लिक, मान लीजिए पब्लिक वॉइड। मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। पब्लिक वॉइड सेव यूजर नाम से मैंने यहाँ पे मेथड डिक्लेयर कर लिया, और इसका आर्गुमेंट हो जाएगा यूजर। तो ये मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ कर लो आप। अब मैं इसी में इसकी क्लास बनाऊंगा विच इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट, इस इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पे मैंने बनाया यूजर सर्विस IMPL, और ये यूजर सर्विस IMPL इम्प्लीमेंट कर रही है किसको, इम्प्लीमेंट करती है किसको, सर्विस को। तो इसके अंदर जो अभी हमने बनाया है यूजर सर्विस, यही तो है। अब इसके अंदर जो मेथड है उसकी हमें यहाँ क्या देनी है, बॉडी देनी है। अब हमने क्या किया, जब अब ये कंट्रोलर है, यहां से मैं यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और उसके आर्गुमेंट जब मैं उसके मेथड को कॉल करूंगा, सर्विस IMPL के मेथड को, उसके आर्गुमेंट में इस यूजर को पास कर दूंगा। मेरा डेटा सर्विस लेयर पे पहुंच गया। देखते हैं कैसे। यूजर सर्विस, यूजर सर्विस इक्वल टू न्यू यूजर सर्विस IMPL। अब ये कोर जावा का कॉन्सेप्ट है कि आप इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट इंटरफेस के रेफरेंस में रख सकते हो, अगर वो इंटरफेस उसको, वो क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यूजर सर्विस डॉट सेव यूजर, और इस यूजर को एज आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिया। अब हमारी कॉल कहाँ पे चली गई मालूम है, आर कॉल कम हेयर, यहाँ पे आ गई। अब इस यूजर से मैं यहाँ से डेटा चाहूँ यहाँ प्रिंट करा लूं, या यहाँ, अभी मैं कहाँ पे आ गया हूँ आपको अगर डायग्राम से समझाऊं, तो आई केम हेयर, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट करूंगा, कंट्रोलर पे आ गया, सर्विस पे आ गया हूं मैं अभी। अब कैसे पता लगेगा कि मैं सर्विस पे आ गया हूं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस मेथड में एंट्री लेने से पहले लॉगिन कर देता हूँ, सर्विस और कौन सी है, यूजर सर्विस IMPL। तो मैं इसके अंदर एंटर कर गया हूँ। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक सिस आउट लगा के यहाँ पे कंसोल में चेक कर सकता हूँ, यूजर डॉट गेट फर्स्ट नेम, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्या, यूजर डॉट गेट लास्ट नेम, गेट लास्ट नेम। फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे यूजर डॉट गेट एड्रेस, then I can do user dot get email। अब मैं सेव करके जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से सेव यूजर वाले वहां पे चली जा रही होगी। मैं यहाँ भी प्रिंट करा रहा हूँ बट मैं यहाँ पे भी लॉगिन कर देता हूँ,
जिससे मुझे पता लगे, इसी की जगह log4j यूज करते हैं जिससे मुझे मालूम चले कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। जेनरिक सर्वलेट कंट्रोलर, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब लेट मी डिप्लॉय इट। मुझे यहाँ पे ना HTTP सर्वलेट लेना चाहिए, बट इट्स ओके, उस पर भी हम लोग बात कर लें। अब मैं अपना कंट्रोलर पे भी भेज रहा हूँ, कंट्रोलर से सर्विस में भेज रहा हूँ कहाँ पर, कंट्रोलर से मैं भेज रहा हूँ सर्विस पे। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ तो रिस्पांस हमारा यहीं से आ रहा है, बट इट्स ओके। आप देखिए, मैं गया जेनरिक सर्वलेट कंट्रोलर के अंदर गया और मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव कर ली। फिर मैं यूजर सर्विस IMPL पे गया, वहां भी मैंने इन्फॉर्मेशन को सेव कर ली। अब मुझे अगर डाओ पे जाना है, इफ आई वांट टू गो डाओ, तो मैं यहाँ पे डाओ बनाऊंगा, डाओ पे चला जाऊंगा और डाओ के अंदर मैं JDBC का कोड लिखूंगा, जिससे अब मैं धीरे धीरे स्लोली आई एम गोइंग हियर, यहाँ पे मैं डेटा को सेव कर लूंगा डेटाबेस में। अब आप कितने भी रजिस्टर करिए, आप यहाँ पे आपका डेटा, आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करना है, जहां मर्जी है करो, आप यहाँ से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन फिल करोगे, सेव बटन पर क्लिक करोगे, डेटाबेस में सेव हो गई होगी। फिर दूसरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन फिल करोगे, सेव बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे दूसरा इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा आपका यहाँ पे सेव हो गया होगा। टीचर का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप टीचर का डेटा फिल करोगे अलग टीचर फॉर्म पे और उसकी इंफॉर्मेशन सेव कर दोगे। फिर आपका स्टूडेंट और टीचर के टेबल में रिलेशन होगा ID के बेसिस पे कि मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग विद वन टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारा टेबल्स बन जाएगा, टेबल्स के आपस के बीच में रिलेशन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो बहुत जल्द हम लोग हो सकता है JDBC का भी थोड़ा सा हम लोग आइडिया लेंगे। ओके, आई होप यू गेट कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ये कैसे कैसे हो रहा है। ओके, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? I do have only 5 minutes, so next batch is waiting for me. Guys, do you have any question? नो सर। चलिए, तो आप ट्राई करना, ठीक है जी? सर। हाँ जी सर, मेरा टेस्ट है वो 19 तारीख को, तो मुझे बस ऊप्स के कॉन्सेप्ट की लिंक चाहिए थी, अगर क्योंकि उसमें ऊप्स के MCQ पूछे जाएंगे। तो जहाँ तक कि मेरे पास था